हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो चलिए हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लास है उसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्टेजेस इन स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस यूनिट। तो व्हाट वुड बी द स्टेजेस इन स्टार्टिंग न्यू बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्री स्टार्टअप स्टेज क्या होगी। उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली। प्री स्टार्टअप स्टेज में प्री स्टार्टअप स्टेज, फिर स्टार्टअप स्टेज, अर्ली ग्रोथ, लेट ग्रोथ। 4 स्टेजेस होंगी किसी भी नए बिजनेस यूनिट को स्टार्टअप करने में। ठीक है, तो व्हाट इज अ स्टार्टअप स्टेज या प्री स्टार्टअप स्टेज? तो सबसे पहले तो स्टार्टअप हम सोचते हैं के बारे में बात करते हैं कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप बेसिकली कोई भी नया एक आइडिया लेके एक छोटी सी कंपनी से हम एक बड़ी कंपनी जब बनाते हैं, कोई भी एक छोटा सा स्टार्टअप, कोई भी एक आइडिया लेके हम कि भाई मार्केट में ये चीज़ जो है बिकेगी, कस्टमर की ये नीड है, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, या मार्केट की ये नीड है उसको हम लोग जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो वो हम स्टार्टअप से लेकर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप जो है वो बेसिकली उसमें सबसे पहले हम जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है वो होती है आइडिएशन स्टेज। आइडिएशन स्टेज कि जहाँ पे हम आइडिया को जनरेट करते हैं। आइडिएशन, यहाँ पे हम आइडियाज को जनरेट करते हैं कि क्या हमारे आइडियाज होंगे, व्हाट वुड बी द मार्केट के लिए जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट की नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। बहुत सारे हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि हम सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है वो ये क्रिएटिविटी हो सकती है, ये इनोवेशन हो सकते हैं, तो ऐसे हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो वहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमें जो फंड होते हैं वो हमारे अपने फंड होते हैं। हमारे अपने फंड होंगे या फैमिली के या फ्रेंड के फंड होंगे, उसको हम बोलते हैं प्री सीड फंडिंग बोलते हैं। प्री सीड फंडिंग भी उसको टर्म यूज किया जाता है। वहाँ पे हम प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं, पायलट को टेस्ट करते हैं। छोटे से कोई भी एक सैंपल साइज हमने लिया, एक प्रोडक्ट लिया, 500 या 100 या 2000 इस तरह के प्रोडक्ट हमने लॉन्च करके उसको देखे मार्केट में कि भाई ये एक्चुअली जो है वो हमारी मार्केट के लिए, मार्केट की नीड है या नहीं है, कस्टमर की नीड है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो अगली स्टेज हमारी आती है वैलिडेशन की, जहाँ पे हम अपने जो हमारा जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, MVP इसको बोलते हैं। MVP मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, हम उसको टेस्ट करते हैं भाई एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है वो वायबल है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो हम चेक करते हैं उसको। बेसिकली हम अपने फिर से हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, हम अपने डेटा को वैलिडेट करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि भाई कैसा प्रोडक्ट है हमारा, अच्छा है या नहीं है। और यहाँ पे हम और थोड़ी सी फंडिंग को बढ़ाते हैं और हम सीड फंडिंग लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, हमारे पास जो है वो हमारे फैमिली हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं से हम जो है वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस, अगला जो हमारा जो स्टेज है वो होता है वैलिडेशन प्रोसेस। वैलिडेशन प्रोसेस, वैलिडेशन, यहाँ पे हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको हम वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे हमारे एंजल इन्वेस्टर्स भी हमारे पास आते हैं कि वो भी उनको जो है थोड़ा सा, कोई एक एंजल इन्वेस्टर आ गया कि भाई वो ठीक है प्रोडक्ट तो यार आपका सही है, तो थोड़ा सा हम इसमें, या जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेज, आता है स्केलिंग स्टेज, कि हम अपने प्रोडक्ट को स्केल अप करते हैं। और फाइनली जो होता है वो फिर हम सोचते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट, इस कंपनी को हमको रखना है या किसी के साथ हमको मर्ज कर देना है। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट था, फ्लिपकार्ट को उसने वॉलमार्ट के साथ मर्ज कर दिया। तो बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जिनको कि परचेज कर लेते हैं, या फिर हम अपना IPO लाके हम अपने बिजनेस को और आगे एक्सपांड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया प्री
स्टार्टअप स्टेज कि जहाँ पे हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम मार्केट की स्टडी करते हैं, फिर हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग भी होनी चाहिए कि भाई हमारे पास जो है वो कितने फंड हैं, कितने फाइनेंस हैं, क्या हम तरह से कैपिटल प्लानिंग करेंगे, हमारे पास जो है वो बजट क्या होगा, बजट का एलोकेशन क्या होगा, और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर फाइनली जो होता है वो हमारा आता है स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज क्या होता है कि यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट को एक्चुअली इसको रब कर देते हैं। जो स्टार्टअप स्टेज होता है वहां पे हम एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि ये फुलफिल हमारा करेगा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को कि नहीं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट, और दूसरा पोजीशनिंग, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब उसके बाद हमने अपने बिजनेस को देखा गया ये कि बेसिकली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा कि नहीं, हमारे पास कैश फ्लो इतना होगा कि नहीं होगा, हम एनालाइज करते हैं कि हमारा ब्रेक इवन जो है वो कितने दिन में निकलेगा, हमारे पास जो है वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो हमारे पास एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि भाई ये हमारे बिजनेस को एक्चुअली फुलफिल करेगा, ये जो हमने जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं या जो हम अपना जो हमारा आइडिया है स्टार्टअप का वो एक्चुअली फिट होता है, मार्केट फिट होता है कि नहीं होता है। देन पोजीशन आवर प्रोडक्ट्स, कि हम अपने पोजीशन को कैसे, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करें इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर या कस्टमर, है ना। तो पोजीशनिंग जो होती है, जैसे कि हम बात करें अगर बहुत से ऐसे कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम मैगी की बात करें, तो जैसे ही मैगी की बात करते हैं तो हमारे मैगी की जब हम भी बात करते हैं तो हमारे जो पहली चीज आती है वो आती है 2 मिनट्स नूडल, है ना। फिर उसके बाद अगर हम कैलॉग की बात करें तो कैलॉग से हमारा जो पोजीशनिंग उसने इस तरह की है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट, राइट। तो ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो अगर हम देखें तो ब्रांड पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोडक्ट की। और आज के टाइम में हम अगर तीन एग्जांपल्स लें, एक लक्स का लें, सिंथॉल का लेते हैं। सिंथॉल बेसिकली उसकी पोजीशनिंग, उसकी रीपोजिशनिंग हुई है। सिंथॉल एक अगर पहले देखा जाए तो बहुत से सेलिब्रिटीज, एक मैचो उसका जो सोप था उसके उस कैटेगरी में उसने अपने आप को डाला हुआ था कि उसमें बहुत से सेलिब्रिटीज आते थे जो उसको एंडोर्स करते थे, जो उसके ब्रांड एम्बेसडर थी। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ है कि जो सिंथॉल है उसने अपने आप को एक एडवेंचरस सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में जो है वो फुल पोजीशन किया है कि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स लविंग है, जो एडवेंचर लविंग है, वो उसको यूज करें, है ना। तो अराइव इज ऑसम जैसे उसका की टैगलाइन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपके जो एक और हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट एक अच्छा जो ब्रांड पोजीशनिंग का एग्जांपल है वो हमारा है फॉग, नो गैस लिक्विड, है ना। फ्री स्पेस वाला होता है कि भाई उसमें जो है वो कोई गैस नहीं है, लिक्विड नहीं। तो इस तरह से उसने अपने आप को पोजीशन किया है। उसने जो वाइल्ड एक्स है, उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, उसको उसके अकॉर्डिंगली उसने अपने आप को पोजीशन किया। तो लॉन्ग लास्टिंग है, तो वो उसकी एक पोजीशनिंग है और बहुत अच्छा वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट कर रहा है। इसी तरह से हम अगर जूस की बात करें तो पेपर फ्लोट एक एग्जांपल है जिसने कि इंडियन ट्रेडिशनल जूसेस को, पता नहीं जो हम लोग जो बचपन में जो जूसेस का नाम सुनते थे, जामुन हो गया और आम पन्ना हो गया, तो इस तरह की उसने पोजीशनिंग की है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो पोजीशनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारी अर्ली ग्रोथ स्टेज। अर्ली ग्रोथ स्टेज क्या होती है कि हम उसमें यहाँ पे हम रैंप अप करते हैं, अपने हमारी सेल्स वॉल्यूम जो है बढ़ती है, हमारी प्रॉफिट बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ होती है, हमारे सेल्स बढ़ते हैं, तो इसमें जो है वो इसमें पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है, राइट। सो उसके बाद फिर ग्रेजुअली जो है जब अर्ली ग्रोथ स्टेज से फिर वो लेट ग्रोथ स्टेज आती है, जहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, ग्रोथ इसकी कम होती है। और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एंटरप्रेन्योर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो जो है वो अपने प्रोडक्ट को अपने को आईपीओ लॉन्च करे, अपने आप को ज़्यादा जो है वो मार्केट से पैसा उठाए, और या फिर जो है वो किसी के साथ
उसको मर्ज कर दे या किसी को सेल आउट कर दे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपका फ्लिपकार्ट का कि उसने जो है वो वॉलमार्ट के साथ उसने मर्ज कर दिया। तो फिर हम अगली चीज देखते हैं कि जो प्री रिक्वेस्टिक्स है बिजनेस यूनिट के, व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। Prerequisites क्या है बिजनेस की। पहला तो हो गया आपका इफेक्टिव प्लानिंग। Effective planning means that you have to have a vision, you have to have a mission कि भाई हमको अपने बिजनेस को यहाँ पर ले जाना है। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है वो, या हमारा जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए या बहुत मजबूत होना चाहिए। उसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर का अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की है, उसमें क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए कि प्लानिंग जो है वो कमांड जो है वो सेंट्रलाइज्ड कमांड है या डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, प्लानिंग जो है वो कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस, कहाँ पे जो है वो हमें क्या लेने हैं, उनका कैश फ्लो हमारा कहाँ से आएगा, हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ से आएगी। फिर उसके बाद हमारे प्लांट का जो साइज है, प्लांट का लेआउट है, वो इम्पोर्टेंट होता है। प्लांट का साइज, लेआउट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैसे हम जो है वो प्लांट को अपने लेआउट करेंगे, कैसे हमारी जो है वो एफिशिएंसी आएगी, कैसे हमारी ऑपरेशन जो है वो होंगे, कैसे हमारा जो है वो लोकेशन होगा, क्या हमारी जो इन्वेंटरी है वो कैसे मैनेज होगी। उसके बाद फिर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ आपकी होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद फिर हमेशा जो है वो किसी भी बिजनेस को इनोवेट करते रहना चाहिए हर सेगमेंट में। जैसे नोकिया था, उसने कीपैड फ़ोन में तो अपने आप को बहुत अच्छा मार्केट में पोजीशन किया, बहुत अच्छी सेल रही, लेकिन वो अपने आप को टच फोन में जो है वो इनोवेट नहीं कर पाया, फिर वो ग्रेजुअली मार्केट से फेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग यहीं तक हम इसको रखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic. Thank you very much.